हम सब लोग मिलकर के आज हमारी साधक संजीवनी गीता सत्संग के 30वें भाग में पहुंच गए। देखते देखते हम 30वें भाग में पहुंच गए। भगवत कृपा हम सब पे बहुत सारी है, गुरु कृपा भी अनंत है। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के 46 और 47 श्लोक पे बात करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से कर्मण्य वाधिकारस्ते वाला जो कालजयी श्लोक है वो भी आएगा। आइए भगवत प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करके एकाकार होते हैं। श्वास भरे ओम, ओम, ओम। भगवत नाम के सत्संग से आइए शरीर मन आत्मा को परमात्मा के एकाकार करने का भी अभ्यास करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज के हमारे इस अध्यापन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा क्रम है, हम प्रारंभ करते हैं गीता माँ की आराधना से। निर्जला एकादश को शुभ कार्य प्रारंभ हुआ। प्रथम अध्याय पूर्ण कर चुके, दूसरे अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। नित्य स्तुति से हम प्रारंभ करते हैं। भगवान गुरु भगवान को नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरु भगवान के द्वारा दी गई अमोघ नित्य स्तुति करते हैं। जय
नमामि निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेऽहं
राम। इस सुंदर नित्य स्तुति के पावन आशीर्वाद के बाद आइए हम हमारे नित्य क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम हमारे इस साधक संजीवनी द्वितीय अध्याय के आज 46वें 47 श्लोक में जाएं। पहले गीता माँ को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संक्षिप्त आरती करते हैं। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। प्रथम अध्याय शुरू होता है धृतराष्ट्र के सवाल से, मेरे पांडुपुत्र ने क्या किया। और बहुत सुंदर तरीके से संजय बताते हैं कैसे दुर्योधन ने सेना का निरीक्षण करते समय कैसे भयभीत हुआ। और फिर सभी की तरफ से घोषणा हुई। अर्जुन कृष्ण से चाहता है कि सेना के मध्य में रथ खड़ा किया जाए। कृष्ण भीष्म पितामह के सामने कुरुवंशियों को देखने की बात कहते हैं। देखते ही समझ जाते हैं संजय कि अर्जुन के मन में कायरता आ गई और वो युद्ध नहीं करना चाहते। और अर्जुन कहते हैं कि मेरा इस तरह से इन प्रियों के साथ मैं कैसे युद्ध करूं। मेरा पूरा हृदय गद कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़े होने में भी समर्थ नहीं हो रहा हूं। मैं इन सब के साथ कैसे युद्ध लड़ूंगा, मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। इन सब के साथ मैं जीना चाहता था, इनके साथ कैसे करूं, जिससे सभी प्राणों का मोह छोड़ के मेरे सामने गिर। कौन? आचार्य, पिता, पुत्र, सर सब बड़े। इनको मारने से मेरे को पाप लगेगा और मैं इनके साथ इन आत्माओं को मार के भी सुखी नहीं होना चाहता। इन महायोग्य ने हम इनसे मार के कैसे सुखी होंगे। और जो स्वजन को मारता है वो पापी है, कुलक्ष है। और ऐसा ही विवेक जिनका लोभ शून्य हो, विवेक शून्य हो जाए तो वही कुलक्षय की बात करते हैं। मैं अपने कुल धर्म कुलक्षय का नाश नहीं कर सकता, इससे अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म बढ़ेगा तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर नरकों में जाएंगे और पितरों को भी नीचे ले आएंगे, क्योंकि श्रद्धा समर्पण में संपूर्ण होता चला जाएगा। इन कुल घातियों के चलने से कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मैं सुनता आया हूँ। और बहुत साल तक सभी को नरकों में वास करना पड़ेगा। बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। और संजय कह उठते हैं इस तरह से अर्जुन युद्ध कहते हैं कि अर्जुन ये कहते हैं कि युद्ध में सामना करने वाला शत्रु मुझे मार भी दे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगी। और संजय कह पड़ते हैं। इस तरह से युद्ध भूमि के मध्य भाग में धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। द्वितीय अध्याय संजय वाद से ही प्रारंभ होता है, जब संजय कहता है युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में हंसते हुए श्री कृष्ण इस तरह से वचन बोले। क्या बोले? वो कहते हैं कि तुम्हारी विकल्प परिस्थितियों में तुम्हारे सामने ऐसा ऐश्वर्यम अकीर्तिक्रम भाव मन में आया क्या? तुम पंडितों जैसी बातें करते हो, नपुंसकता को प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की दुर्बलता को याद कर युद्ध खड़े हो जाओ। कृष्ण ने सोचा बात बन जाएगी, लेकिन अर्जुन कहता है विषम द्रोण के सामने मधुसूदन में कैसे लड़ूं, दोनों ही पूजनीय है। इन दोनों को मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी शेष समझता हूं। मैं रक्त से सने आता भोगों को कैसे भोगूंगा। और आगे कहता हमें ये नहीं पता हम जीतेंगे, ये जीतेंगे, कौन जीतेगा यह हमें नहीं पता। जिनको मारकर हम दुखी वही संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। भगवान से कहता है हाँ मुझ में कायरता है, मुझ में अधर्म में चला गया हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मेरे कल्याणकारी बात बताए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। और अपना संशय शिष्य के भाव से रखता है। वो कहता है कि पृथ्वी धन धान्य समृद्ध सतुलित राज्य, उसको सिर्फ यही दिखता है, अपना मोह नहीं दिखता। स्वर्ग में देवताओं को अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है वो ऐसा दूर नहीं होगा। संजय कहते हैं इस तरह मैं युद्ध नहीं करूंगा की घोषणा करके चुप हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण हंसते हुए विषाद करते अर्जुन के प्रति इस विषित परिस्थिति में हंसते हुए गीता गाते हुए गीता का प्रारंभ करते हैं कि तुमने शोक न करने वाले का शोक किया। पंडिताई की बातें प्राण चलेगी नहीं चलेगी, उनके प्रति पंडित लोग शोक नहीं करते। और आगे भगवान बार बार बताते हैं किसी कारण तू नहीं था, मैं सब थे,
आगे भी सब रहने वाले हैं, फिर शोक किस बात का कर रहा है। और भगवान इसी बात को और स्पष्ट करते हैं कि 4 तरह के परिवर्तन, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और पुनर्जन्म, ये सब हमारे जीवन में होने वाला है। धीर पुरुष इनको देख करके मोहित नहीं होते हैं। धीर पुरुष की परिभाषा दी गई। और उसके बाद में तितिक्षा की परिभाषा देते हुए भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों के विषय सुख दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आते जाती रहेगी। ये अनित्य अर्थात नित्य नहीं। तुम इनको तितिक्षा अर्थात स्वयं करो। तितिक्षा करने से फायदा क्या हुआ? तत्वदर्शी बनोगे, अमर बनोगे। ये दुखी नहीं होंगे तो अमर होने में समर्थ होगे, अमर हो जाओगा। और ये सब अनुभव किसने किया? तत्वदर्शी। उदाहरण के साथ बताते हैं कि तत्वदर्शी ने यह अनुभव किया कि असत का भाव विद्यमान नहीं और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं, इसलिए तुम युद्ध करो। इससे बार बार भगवान बार इसी बात को बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि अविनाशी तू उसको जान जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अब इसमें देही की बात भी कह सकते हो, परमात्मा की बात भी कहते हो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ये अर्जुन बार बार इस भाव को कहते हैं। अविनाशी कौन? जो जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले, इस शरीरी के, यही शरीरी अविनाशी है। ये देह अंत वाले कहेंगे, लेकिन ये देह क्या है? अंत वाले। शरीरी क्या है? अविनाशी है। इसे अर्जुन तुम युद्ध करो। आगे भगवान और स्पष्ट करते थे, अपनी इसी बात को बार बार एक शिष्य को समझाते हैं। मनुष्य अविनाश शरीर को मारने वाला मानता है या मरने वाला मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते कि उन्हें मारता है न मरता है। और ये कहते हैं शरीरी न कभी जन्मता है न मरता है। ये किसी तरह के विकारों से युक्त नहीं है। उत्पन्न होना, अंत होना एक विकार है। ये जन्म रहित अज नित्य शाश्वत प्राण शरीर है जो मारे जाने पर भी नहीं मरता। और भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। आगे भगवान और स्पष्ट करते हुए दूसरे अध्याय में कहते हैं, इस शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न गीला कर सकते हैं, न सोख सकते हैं। तो इसमें क्या गुण आ गए? ये अच्छेद्य है, अदाह्य, अक्लेद्य, असोच्य है। और क्या है साथ में? नित्य है, सर्वगत, अचल, स्थाणु, सनातन इसको कहा गया है। और भगवान कहते हैं ये देह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये दिखता नहीं है, चिंता में भी नहीं आता, क्योंकि निर्विकार है। अतः इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम देह को नित्य पैदा वाला मरने वाला भी जानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण की पैदा हुएगी जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। तो जन्म मरण रूप निवारण नहीं हो सकता, इससे तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान आगे कहते हैं, ये सभी जन्म से पहले अप्रगट थे, मरने के बाद भी अप्रगट हो जाएंगे, अर्थात हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे। वैसे प्रकट रहेंगे, केवल बीच में ही प्रकट थे। वो बीच कब आएगा? हमारे लिए प्रकट, बाकियों के लिए प्रकट बीच आ जाएगा। इसमें शोक करने वाली बात ही क्या है? कोई शरीर को आश्चर्य की देखते, शरीर को आश्चर्य की तरह देखता, अनुभव कर सकता, कई करते हैं। और वैसे दूसरा इससे एक तरह वर्णन करता है, जैसे हमारा शरीर करता है। तो अन्य इसको आश्चर्य की तरह ही सुनता है, आप जैसे हम सुन रहे हैं। और इसको सुनकर भी कोई भी नहीं जानता, क्योंकि दुर्विज्ञ है, अर्थात इसको जानना संभव ही नहीं है। आगे भगवान कहता है, अर्जुन सबके देह में देह नित्य है, अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते जाते हैं और अगले श्लोक में, 31वें श्लोक में कहते हैं, अपने छात्र धर्म को देख। या छात्र धर्म की बात करता है, विंकपित अर्थात करते हो परम से तो विचलित नहीं। क्षत्रिय क्या धर्म है? युद्ध करना। कि धर्म में स्वधर्म का पालन से बढ़िया कोई कल्याणकारी कार्य हम सबके लिए भी नहीं है। क्या करेंगे स्वधर्म चले, क्या मिलने वाला है? खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा। क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त, तुम भी सुखी हो, मात्र आगे से तुम्हें ये युग ये प्राप्त हुआ है। इसको हम समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं, तो बहुत इस तरह से हम लोग कार्य कर सकते हैं। इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा करना। हाँ, आगे आ गया। अब इसमें क्या हानि होगी वो बात बताना चाहते हैं। रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है। और भगवान आगे कहते हैं कि अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा, ये धर्म में युद्ध तू नहीं करेगा, तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। तेरी सदा अपकीर्ति का कथन कर निंदा करेंगे। अपकीर्ति समाज में मृत्यु से बढ़कर दुखता है, हम सबके लिए भी कहा गया। और 35 श्लोक में भगवान कहते हैं,
मारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे, जिसकी धारणा में तुम बहुत मान पा चुका है, लघुता को प्राप्त हो जाएगा। आइए आज के 10 श्लोक पढ़ते हैं। अवाच्य वादांस बहु नवदीक्ष्यन्ति तवाहिता निंदत्स्वं सामर्थ्यम ततो दुखतरम नोकिम। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते, बहुत से अवाच्य वादा नहीं कहने वाले वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर दुख की बात तेरे लिए क्या होने वाली है। हत वो प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तू जीता जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नेवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जा, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो पाप युद्ध करने पे नहीं लगेगा, न करने पे पाप लगेगा, विपरीत बात यहाँ पे हो रही है। ऐसा ही बिता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम सुनु बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये संबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कहेगी। अब कर्म योग के विषय में सुन, जिससे संबुद्धि से युक्त कर्म बंधन का त्याग कर देगा। कर्म का नहीं त्याग करेगा, कर्म बंधन का त्याग करेगा। सुनिएगा, अरे ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। न अभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समबुद्धि रूपी धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, पहला भाग। उल्टा फल नहीं होता, अर्थात प्रत्यवाय नहीं होता, और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण के से रक्षा कर देता है। और भगवान अगले श्लोक में बोल पड़ते हैं, इन चारों के अलावा भी और क्या देता है ये कर्तव्य पथ पर चलने का मार्ग। व्यवसात्मिका बुद्धिर्क एव कुरु नंदन है बहुशाखा यंताश बुद्धियो एवे शाइना। इस समबुद्धि के विषय निश्चय करने वाली बुद्धि एक होती है। जब ये तू समबुद्धि में आएगा तो बीज का नाश नहीं होगा, और ऐसे मनुष्य की बुद्धियां जिन पे ये नहीं होती समबुद्धि, वो अनंत शाखाएं फैला लेते हैं और किसी मार्ग पे नहीं पहुंच पाते। और 42वें श्लोक में कल हमने पढ़ा था, आइए दोबारा पढ़ते हैं। याम याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवात्रता पार्थ ना अन्य दस अस्तिति वान दिन है कामात्म स्वर्ग पराजनम करम फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गतिम प्रति। हे प्रथानंदर, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, अर्थात इच्छाओं में, भोग में, वो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। वो उनको स्वर्ग और बड़ा कामना का भाग लगेगा कि वहां बहुत सारे अप्सराएं हैं, बहुत खाने पीने को मिलेगा। वेदों में कहे सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले, वेदों में भी कहा गया इन सकाम कर्मों के बारे में, ये लेकिन भोगों के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी पुरुष है जो ऐसा कहते हैं भोग ही सब कुछ है। इस प्रकार जिस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, ये पुष्प देने वाली है, फल देने वाली नहीं, अर्थात चमक दमक देने वाली है। और जन्म कर्म रूपी कर्म फल को दे, बार बार जन्म रूपी फल आएगा। भोगेश्वर गतिम प्रति, भोगेश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का भी वर्णन करते हैं। आगे भगवान इनके बारे में कल और पढ़ा था हमने। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अप्रहत चेत साम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो ने विद्यते। व्यवसात्मिका मतलब निश्चय वाली बुद्धि उनमें नहीं होती है। इनका अंतःकरण अपहरण कर लिया गया। कहाँ किसने अपहरण कर लिया? भोगों ने। ये खाऊं, ये पहनूं, ये पर सुख ले, भोग रसोई में अत्यंत आसक्त है। उनकी बुद्धि कभी एक निश्चय वाली हो ही नहीं सकती। अर्थात अगर आपको अनंत शाखाओं से बचना है तो अपनी बुद्धि को एक निश्चय करने के लिए हमें भोगों से, कामनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए कई संत कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक संत तो स्पष्ट कहते हैं, आज ही मैंने दोबारा सुना, कि रसनेन्द्रिय अर्थात स्वाद की इंद्रियों को नियंत्रित कर लें तो बाकी इंद्रियां नियंत्रित हो सकती है, ये नहीं तो बाकी के बारे में सोचे ही नहीं। यहाँ भगवान पहली बार त्रिगुणों की चर्चा करते हैं गीता में, रजस तमस रजस सत्व की। त्रिगुणे विषया वेदा निरस्ते गुणियों भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्वस्थो निरोगक्षेम आत्म। तीन बातें से महत्वपूर्ण है, त्रिगुण विषय, निर्द्वंद और निरोगक्षेम, निर्योगक्षेम। तो तीन गुणों के कार्यों का वर्णन ये वेद कर सकते हैं। तीन गुणों तक ही कहानियां लिखी गई उसमें। इन तीन गुणों से तू रहित हो जा, अर्थात इनसे और ऊपर उठ जा। उसको क्या स्थिति कहेंगे? उसको निर्द्वंद स्थिति कहेंगे। राग द्वेष रहित अर्थात क्लेश चले जाते हैं। फिर क्या करता है? क्लेश चले जाते वो प्राणी क्या करता है? नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाता है। फिर योग क्षेम तुझे करने की जरूरत नहीं है। तो योग का मतलब भोग, क्षेम का मतलब संग्रह, दोनों की चाहना मत रख और परमात्मा प्रायण हो जा ईश्वर के समय। यहाँ भक्ति का हल्का सा स्पर्श भगवान करते हैं। आइए 46 श्लोक में पढ़ते हैं आज भगवान क्या कह रहे हैं। आज का प्रारंभ
अंजलि जी, गीता सरला जी, आपके यजमानत्व हम प्रारंभ करते हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। सब तरह से परिपूर्ण महान जलाशय, जब आपको बड़ा समुद्र, बड़ा नदी, बड़ा तालाब मिल गया है, तो छोटे गड्ढों में भरे हुए जल में आपका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। फिर आप छोटे जल में क्यों नहाएंगे, क्यों गंदा पानी पिएंगे, क्यों कपड़े धोएंगे, जब आपको बड़ा साम्राज्य मिल गया है, समुद्र मिल गया, नदी मिल गया। तो वेदों को तत्व जान ले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन, कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। अर्थात तत्व से जानते हैं ब्रह्म ज्ञानी जो हो गए हैं, वो संपूर्ण वेदों में उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता वेदों में? वेद तो अच्छी बात है, लेकिन वेद त्रिगुणों तक ही बातें करते हैं, त्रिगुण से आगे की बात नहीं करते। इसलिए वेदों का उसी तरह से उनकी कोई रुचि, जैसे किसी व्यक्ति का बड़ा तालाब मिलने से छोटे तालाब में कोई रुचि, छोटे नाले में कोई रुचि नहीं रहती। यावानार्थ उत्पान सर्वल संप्लुत हो, आइए इसको अच्छी तरह समझे। जल से स्वच्छ निर्मल मान स्वरूप प्राप्त होने, छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं। छोटे जल हाथ पैर धुलेंगे तो मिट्टी घुल जाए, जल के स्नान लायक नहीं रहता। स्नान किए जाए तो जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, कपड़े धोए जाए तो पीने के लायक नहीं रहता। लेकिन महान सरोवर के पीने इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छता जैसे गंगा की बनी रहती है, स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे ही जो महापुरुष, अब ये तुलना समुद्र की तुलना महापुरुष से की गई है, या नदी की तुलना महापुरुष से की है, या बड़े जल समूह की तुलना की गई है। आगे भी आएगा ऐसी तुलना। महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो, उनके लिए वेदों में कहे हुए, देखिए सुनना बड़ी बात है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जितने पुण्य कार्य के, उनसे उनका कोई मतलब नहीं। देखिए एक समय आएगा तो आपको यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत का भी आपके लिए मतलब, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अभी मैं दंडी स्वामी स्वामी भगवान सरस्वती नजदीक, वो कहते हैं हमें कोई यज्ञ नहीं कर सकते हम लोग, कोई दान नहीं कर सकते हम लोग। हम आज के समय में हम जिस लाइन में चलते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, अर्थात पुण्य कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरफ हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में भी देंगे कि ज्ञानी 70 में 70 महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसके हम कितने ही भोग हो जाए, उसमें कुछ विकृति पैदा नहीं कर सकते। हम क्या बने? समुद्र की तरह विशाल बन जाए। जो परमात्म तत्व को जानने वाला और वेदों शास्त्रों तत्व को जान, वहां उसको यहाँ ब्राह्मण से विजानतः पद से कहा गया, तो ब्रह्म को जान गया है वो आदमी महापुरुष तत्वदर्शी है। तावान कहने का तात्पर्य परमात्म तत्व की प्राप्ति तीनों गुणों से रहित हो जाता है। अब देखिए ये आदमी कौन होगा? जो तीनों गुणों से ऊपर बढ़ जाएगा। तो तीनों गुणों तक हम बात करते हैं, यहां तक बात करते हैं, तो इसका मतलब हम अभी छोटे जलाशय में रह रहे हैं। इससे ऊपर उठेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। बात गहरी है, धीरे धीरे हम सबको समझ में आ जाएगी। तीनों गुणों से रहित हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा, जो पहले श्लोक में बता के, राग द्वेष भी नहीं रहेंगे, नित्य तत्व में स्थित हो जाएगा, निरोग क्षेम हो जाएगा, कोई भोग संग्रह की जरूरत नहीं। अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। मुझे ये संपत्ति मिल जाए और ये हमेशा अक्षुण बनी रहे, ऐसा भाव भी नहीं रहता। वह सदा ही क्या रहता है? परमात्मा परायण रहता है। संसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत तरह के भोग है, परंतु उसका त्याग कर दे, उसे असंग हो जाए तो उसका अंत आ जाता है। ऐसे कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत हो जाता है। और आइए उनका जिस समता बुद्धि को अर्जुन को आगे देती, उसको आगे के श्लोक में प्राप्त में कर्म करने की आगे देते। यहीं से कहते हैं कर्म योग सही मायने में शुरू होता है। हालांकि भूमिका भगवान बना चुके हैं। आइए इस काल विजयी श्लोक को साथ साथ पढ़ते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। अर्थात क्या कहते हैं? कर्मणि, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकार का मतलब क्या हुआ? कर्तव्य। कौन सा कर्म? जो कर्तव्य है, अर्थात दूसरों की सेवा है। यहाँ सामान्य कर्म की बात नहीं हो रही, गौर करना बात को। कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन उससे क्या फल मिलेंगे? सेवा कर रहा है, उस पर तुम्हारा अधिकार फलों में कभी नहीं। कदाचिन शब्द है, कभी नहीं। तो हम कोई भी दान धन तर्प करके उसके के फलों में राय करते हैं, सेवा करते हैं, नाम प्रकाशन करते हैं, तो फिर हम अच्छा कर्म, निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, पहले तो फल की बात, दूसरा हेतु की बात। कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात तेरा कोई कर्म फल बने उसके लिए तुम अपने आप को लगाओ भी मत, उसके लिए कारण भी मत बनो। और तीसरा, तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी नहीं। 3 बातें कही गई है, वैसे 4 कही है। तेरा अधिकार, कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है। कौन सा कर्म? कर्तव्य कर्म। फलों में कभी नहीं, दूसरी बात। तीसरी, हेतु नहीं बनना। तीसरी, तू कहोगे मैं मेरा कर्म ही नहीं करता, नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा।
कर्म भी करना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, आसक्ति नहीं हो। तो 4 बातें यहाँ भगवान ने कही है। इस श्लोक को पहली बार मैं गहराई समझाऊं, आप भी समझने का प्रयास करें। कर्मण्येवाधिकार से प्राप्त करते हुए कर्म पालन तेरा अधिकार है, इससे तू स्वतंत्र है, पालन कर सकता है, इसमें कोई तेरे को रोक टोक नहीं है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य सिवा दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी जंगम वृक्ष लता स्थावर पानी नया कर्म कर ही नहीं सकते। देवता आदि में भी नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले के यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए, अर्थात देवता भी भोगी होनी है, यहाँ कहा गया है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य लोग कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में लिप्त होने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते। नारी के जीव भी भोग योनि कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते, नया कर्म नहीं कर सकते। नारी के का तत्व है पशु पक्षी, नया कर्म करने में केवल मनुष्य का अधिकार, अर्थात जो नरक जाएंगे उनकी योनि ऊर्ध्व योनि हो सकती है। नया कर्म करने मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य सेवा रूप नया कर्म करके, कौन सा कर्तव्य कर्म, जिसको सेवा नाम दिया गया है, अपना उद्धार करने के लिए अंतिम मनुष्य जन्म दिया। भगवान ने हमें क्यों दिया है अंतिम मनुष्य जन्म दिया है? अंतिम मनुष्य जन्म हो सकता है अगर हम सेवा कार्य कर्तव्य कर्म करें। ये कर्मों अपने लिए करेगा, अगर ये कर्म अपने लिए करेंगे अर्थात फल की इच्छा करेंगे, बंधन में पड़ जाएंगे। और कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। कहते भगवान क्या कहते हैं, तेरा कल सेवा स्वरूप कर्तव्य कर्म करने में अधिकार। याद रखे कौन से कर्म अधिकार है? कर्तव्य कर्म और सेवा। कर्तव्य जो दूसरों का अधिकार है, आगे परिभाषा दे चुके हैं। कर्माणि पद में एक वचन क्यों दिया गया है? मनुष्य स्थान देश काल घटना परिस्थिति आदि शास्त्र विद कर्म तो अलग अलग रहेंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को तत्परता पूर्वक कर सकते। यहाँ कह रहे 100% देना का सूत्र दिया गया कि आप एक समय में एक काम करो। अभी क्षत्रिय होने का अर्जुन दान भी कर सकता है और लड़ भी सकता है, लेकिन आज अभी अब वर्तमान में क्या है, युद्ध ही कर्तव्य कर्म है, दान आदि कर्तव्य कर्म अभी नहीं कर सकते। यहाँ बड़ी मार्मिक बात इसी पहले भाग के बारे में कही गई। मनुष्य शरीर में 2 बातें, बड़ा समझिएगा, बहुत आनंद आएगा। पुराने कर्मों का फल भोग कर सकता है और नया पुरुषार्थ बना सकता है। यहाँ सारे तीनों कर्म आपके सामने आने वाले हैं, गीता का सार इसमें छुपा हुआ है। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीटी पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक की योनियां भोग योनियां, ब्रह्मलोक तक की योनियां भोग योनियां, देवताओं से हम श्रेष्ठ है ये बताया जा रहा है। इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो का विधान ही नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका कर्म भी फल भोग में है, कारण उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म प्रारब्ध, हम सब के प्रारब्ध संचित कर्म जो हमने कर्म किए हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमारे इस जन्म में आ रहे हैं, पहले से ही रच चुके हैं। किसने रचा है? हमने रचा है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोगत है वो भोग भी फल भोग में ही है। तो फिर क्या करें? बात स्पष्ट कहते हैं भगवान के, मनुष्य शरीर केवल नए पुरुषार्थ के लिए मिला। मनुष्य शरीर मिला क्यों है? भोगने नहीं मिला तो क्यों मिला है? कि पुरुषार्थ कीजिए जिससे आप अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने इस जन्म के कर्म इतने शुद्ध कर लें जिसके तरीका बताया, कर्तव्य कर्म करें, फल की इच्छा न बने, हेतु न करें, और कर्म न करने से भी आसक्ति न हो। ये मनुष्य शरीर में 2 विभाग है। एक तो पुराने कर्मों के फल रूप अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आती है। ये किस लिए आती है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है पुराने कर्मों के लिए, ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो आप इस तरह से आपको समझिए कि दूसरा नया पुरुषार्थ, नया कर्म जिसको क्रियमाणान कर्म कहते हैं। 3 तरह के कर्म आएंगे, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाणान। ये क्रियमाण कर्म पुरुषार्थ है। नए कर्म के अनुसार इसके भविष्य का निर्माण होता है। अभी इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचो मुझे गीता पढ़ रहा हूँ मुझे ये मिल जाए, मैं दान कर रहा हूँ तब कर रहा हूँ, मैं नित्य दान कर रहा हूँ मुझे क्यों नहीं मिला, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये काम आगे के लिए है। जैसे आप घर में कोई मिठाइयाँ माँ इसलिए बनाती है कि हम लोग पकवान बनाती है कि कल बासी भोजन करेंगे उसमें काम आएंगे, तो आज मिलेंगे क्या आपको? नहीं मिलेंगे। कोई प्रसाद माँ बनाती है तो प्रसाद जब भगवान का पूजन होगा तभी मिलेगा। इसी तरह यहाँ कहा गया नए कर्म पुरुषार्थ में भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों की विधि निषेध राज्याधिक शासन केवल मनुष्यों के लिए होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों करने की स्वतंत्रता है। परंतु पिछले कर्म फल से मिलने वाली अनुकूल परिस्थिति बदलने में यह परतंत्र है। लेकिन पिछले जन्म में जो है वो मिलेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। आपने अगर पिछले जन्म में कोई कर्म गलत किया है तो इस जन्म में आप उसको बदल नहीं सकते। अर्थात स्पष्ट कहा गया है कि जो कर्म है भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी कर्म करें। आपके जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे, उनको आप वर्तमान कर्मों से चेंज नहीं कर सकते। ये बड़ी सुंदर बात कही है। लेकिन वर्तमान कर्म अच्छे क्यों करें?
ताकि अगले जन्म का प्रारब्ध हो, या इस जन्म में इतने बड़े पुरुषार्थ कर लें कि अगला जन्म ही न हो, इसके लिए वर्तमान कर्म शुद्ध करने की बात यहाँ की गई है। तो हम स्वतंत्र किस में? कर्म करने में। परतंत्र क्या? फल प्राप्ति में परतंत्र। ये बात ध्यान रहे, ये बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है। अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त प्रतिष्ठित सदुपयोग कर मनुष्य अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, अर्थात सुख का सदुपयोग, दुख का सदुपयोग, समता का भाव, ये आगे कह चुके हैं। इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए, पुराने कर्म फल से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए, अर्थात नया पुरुषार्थ भी उद्धार है, पुराने कर्मों की जो स्थिति मिल रही है, दुख मिल रहा है, वो भी आपका उद्धार होगा उससे भी, क्योंकि कर्म फल क्षीण होते चले जाएंगे। कर्म का जब फल क्षीण हो जाएगा, संस्कार क्षीण हो जाए तो खाली हो जाओगे, तो फिर आपके अंदर खाली पुरुषार्थ का भाव ही बच जाएगा। विशेष समझने की बात, इस मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति मनुष्य सुखदायी दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। हमारा कोई बहुत ज्यादा प्रिय चला गया, हम दुखी होते हैं, ये उसका भी कर्म फल था, हमारा भी कर्म फल था, दोनों के पिछले जन्म के कर्मों का फल था। अब इसे सुखी दुखी होने से ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। परिस्थिति तो बाहर से बनती है, सुखी दुखी होता है वह स्वयं उस परिस्थिति का तारतम्य करे, सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य इस परिस्थिति का तारतम्य ने सदुपयोग करे, उस परिस्थिति में न उलझे सुख दुख में, तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने की साधन सामग्री बन जाए। कितना सुंदर माध्यम दिया है कि आपके प्रारब्ध भी आपके लिए कल्याणकारी है। कैसे हो गया कल्याणकारी? समझ गए अंजलि? सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना, राग देव से मुक्त रहेंगे, तो ये जो हमारे पूर्व कर्म के जो भुगत रहे हैं, ये भी हमारे लिए कल्याणकारी होंगे। लेकिन इसमें सुखी हो गए, दुखी हो गए, तो फिर नए कर्म फिर बन जाएंगे। तो दूसरों की सेवा करना दुखदायक परिस्थिति का सदुपयोग है, सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। तो ये सुखदायी परिस्थितियों का सदुपयोग फिर बताया गया है, क्या है? दो ही बातें, सेवा करना, दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग करना, सुख भोग की इच्छा, दोनों को बार बार बता रहे हैं, दोनों का सदुपयोग कैसे करें। दुखदायी परिस्थिति मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ये विचार करना चाहिए हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए हैं, अर्थात वे पाप दुखदायी परिस्थिति में आकर नष्ट हो रहे हैं, ये मानिए। दुख आ रहे हैं तो खुश हो जाइए कि मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। इसके एक लाभ भी, उन पापों का प्रायश्चित भी हो रहा है, हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लोग हमें इस बात की चेतावनी मिलती है, हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी ऐसी परिस्थितियां आती जाएगी। सुख भोग की इच्छा से कोई काम करना ही नहीं, परंतु किस लिए काम करें? प्राणी मात्र के हित के लिए। तात्पर्य क्या हुआ? पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि पुराने कर्मों का फल और नया कर्म, ये दोनों ही भोग स्वरूप है। मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म दोनों ही उद्धार के साधन। ये मत सोचिए सुख का उद्धार नहीं है, उसका सदुपयोग वो भी उद्धार है, दुख का सदुपयोग वो भी उद्धार है, और नए जन्म बिना फल की इच्छा से करें जो अभी बता के, तो वो भी उद्धार का कारण है। माँ फले सुख जाचन है, फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं। अर्थात फल की प्राप्ति तेरी स्वतंत्रता नहीं है, कि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न कर तो कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रख के कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। फले सक्तो निबद्धते, 5 अध्याय के 12 श्लोक में भगवान कहेंगे, कारण की फलेच्छा भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हो, अर्थात भोक्तृत्व से ही कर। आप अगर भुगतान, आपको एकर्ता भाव कैसे आएगा? आप में अगर भोक्ता भाव है तो एकर्ता भाव कभी आ ही नहीं सकता, फिर आप कर्ता ही बने रहेंगे। फलेच्छा मिटने से कर्तृत्व या भाव मिट जाए, कर्तव्य मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। भाव यह कि वास्तव मनुष्य कर्तृत्व उतना फंसा नहीं जितने फलेच्छा अथा भोक्तत्व में पिछा हुआ है। अब यहाँ स्पष्ट किया गया है, अंतःकरण में भोक्तत्व है, जिसको फलेच्छा फलाशक्ति अधिक रहने के कारण मनुष्य कहाँ से अलग हट जाता? भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम प्राप्ति में आदि में कर्मों का कारण मानता है। वास्तव भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं, वो तो भाव और बोध पर ही निर्भर है। अप्राप्य पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है, नित्य प्राप्ति तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है। तो भगवान ये बड़ा स्पष्ट तरीके से कहते हैं, जितने भी कर्म होते हैं सभी प्राकृत पदार्थों व्यक्तियों के संगठन से होते हैं। पदार्थों व्यक्तियों के संगठन बिना स्वयं कम कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा के कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। संगठन किससे बना? प्राकृत पदार्थों और व्यक्ति, हमारे सब रिश्तेदार, इन सबसे बंधु प्रेमी दोस्त, इनके से ही आपके कर्म बनता है। अतः कर्म फल का चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं। फल में तेरा अधिकार नहीं है, से बात सिद्ध हो गई। फल के साथ समझ जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मनुष्य स्वतंत्र सबल है। यहाँ आपको खुला छोड़ दिया, आप समझ जोड़ो। बार बार भगवान तो चाहते हैं आप कभी अमर हो ही नहीं, वो तो कहते हैं मैं अकेला ही रहूं। अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। स्वतंत्र है, पराधीन निर्बल नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। फले सुपद में बहुवचन का तात्पर्य मनुष्य कर्म तो एक करता है,
पर एक कर्म के अनेक फल जाता है। अमुक कर्म का मेरे को पुण्य हो जाए, मैंने ये दान किया तो मेरी कीर्ति फैल जाए, मुझे पुनर्जन्म भी अच्छा मिले, लोग मेरा आदर सत्कार करें, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए, सब कुछ मांगता है। आप मंदिर में जाके सौदेबाजी करते हो नहीं करते हो, उन्हीं की बात के अनेक फल चाहता है। तो निष्काम होने के 4 उपाय कौन कौन से हैं? कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता, और पूर्ति न होने से दुख होता है। कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति। एक बार राग, इसको ही राग कहा गया, बार बार उसकी उत्पत्ति होती है। सकाम भार पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लें, निष्कामता स्वतः आ जाएगी। आप अगर कामना का अभाव करें तो निष्कामता अपने आप आ जाएगी। कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। तो उन कर्मों का फल कैसे नित्य हो सकता है? क्योंकि उनका भी तो संयोग और वियोग होगा। पर तो स्वयं नित्य है, हम नित्य है, देही नित्य है, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लें, निष्कामता आ जाती। निष्काम होने से संसार का समन छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। परमात्मा तत्व प्राप्ति का सूत्र क्या है? निष्कामता, अर्थात कर्म करने में हेतु न बने, अधिकारी न बने, कर्ता न बने। कामों में निष्काम साधन में तेजी का विवेक भी होना चाहिए, सेवा भाव भी होना चाहिए। निष्काम होने के लिए क्या 2 चीजें चाहिए? पहला है विवेक। विवेक क्या बताएगा? इस कामों के मैं करता नहीं हूं। इसके लिए निष्काम कर्मयोगी कौन है? करते करते आनंद आ रहा है, फल में आनंद आ रहा है, और कर्ता भाव नहीं, वो निष्काम कर्मयोगी है। और सेवा भाव भी होने से, अर्थात कर्तव्य का ध्यान करें। इन दोनों के होने से ही कर्म योग आचरण में आएगा। ये तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा। कर्मयोग की परिभाषा दीजिए, तात्पर्य है अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। अर्थात ये जो कर्म करो मेरे सुख के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए करो, वहां सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। माता पिता गुरु आस पड़ोस लोग जितने भी निसहाय प्राणी, उन सब में सेवा भाव की प्रधानता होने से हो जाएगा। तो विवेक होना चाहिए त्याग करने में, दूसरे सेवा करने में सेवा भाव की प्रधानता। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तो कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि कर्म सामग्री साथ अपने किंचित पात्र ममता नहीं रखनी चाहिए। ये सारे हेतु है, ये शरीर हेतु है, इंद्रिया हेतु है, मन बुद्धि हेतु है। इनमें अगर ममता है तो कर्म फल का आप हेतु बन जाएंगे। ये मेरा शरीर, मेरा रूप क्या होगा, मैं अगर पैदल चलूंगा तो मैं काला पड़ जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये आदमी अच्छा है इसका क्यों मैं भला करूं, ये बुरा है इसका मैं भला क्यों करूं। ये सब मन के अंदर जब ये भाव ममता आएगी तो आप हेतु बन जाएंगे। फिर आप कर्म फल के हेतु बन जाए, फिर कर्म का फल बनने वाला है। कर्म फल से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कर्म के साथ किंचित मात्र ममता न रखें। इनके साथ ममता रखेंगे तो हेतु बन जाएंगे। अगर 5वें अध्याय के 11 श्लोक में भगवान यही कहेंगे, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ केवल पद देख के किया है, शरीर आदि के साथ किंचित मात्र में ममता नहीं रखनी चाहिए। शुभ क्रियाओं फल की इच्छा न होने पर मेरे द्वारा किसी को उपकार हो गया, किसी के हित हो गया, किसी सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो कर्म फल का हेतु बनना है। आपने अच्छा कार्य किया है, फल की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या सोचा, चलो इस भले आदमी का उपकार हो गया, इसी का हित हो गया, किसी को सुख तो पहुंचा, ऐसा भाव भी मकसद ले आते हैं। हम इसको उचित थोड़ा उत्तम भाव समझते हैं। यहाँ कहा गया है ये भी हेतु है। शुभ कर्म के साथ मन बुंदर इंद्रियों के साथ संबंध हो ही जाता है, जो कि असत का संग है। क्यों? इंद्रिया शरीर सब क्या है? असत है। वास्तव में अंतःकरण बहिकरण ये 2 प्रक्रिया है। एक हमारा अंतःकरण है, एक बाह्यकरण है। इंद्रिया का अंतर्मुखी होना अंतःकरण है, बाहिर्मुखी होना बहिकरण है। और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरा हित होता है, उसमें अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपना निमित्त नहीं मानते। ऐसा ही अपने कहने वाले शरीर से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने। जब अपने को किसी कार्य निमित्त नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु नहीं। ये निमित्त भी नहीं माने कि मैं इसका निमित्त हूं, ये मेरे द्वारा हुआ है, मेरे परिवार के द्वारा है, ये सब के सब फल के हेतु है। माते संगोष्ठ कर्मणि, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कर्म न करने में आलस्य प्रमाद आदि होंगे। कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा, ऊर्ध्व योनियों में जाएगा, गलत कर्म तमस में फंस जाएगा। आलस्य प्रमाद किसके हेतु है? तमस के। कर्म फल में आसक्ति जैसा बंधन होता है वैसे बंधन कर्म न करने में आलस्य प्रमाद आने से होता है। क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है और का भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। निर्दालस्य परमावदत ताम समुदो उदाहरतम, जिसका फल अधोगति है। अधोगच्छन्ति तामसा, और तामसी की गति क्या है? अधोगति, नीचे गिरता है।
तात्पर्य राग आसक्ति कहीं भी होगी तो बांधने वाली हो जाए। कारम गुणों संघर्ष सद्योनि जन्म सु। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में प्रसिद्धि होगी, कोई संसार प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व हमारी स्थिति होगी, अर्थात आदि कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कर्म न करने में आसक्ति, कर्म न करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है। करना और न करना कर्म नहीं है। क्या है आगे बताएंगे। संसारिक परमार्थ उन्नति होना, ये अगर भाव ले आए न करने से तो भी ये उचित नहीं है, ये भाव नहीं लाना। पर यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं, इस श्लोक में 4 भाग बताए गए हैं, 4 भागों के बारे में बता रहे हैं। पहला है कर्म करने में तेरा अधिकार है, पहली बात, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरा, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं। तीसरा, कर्म फल का हेतु मत बन, और कर्म न करने में तेरी आसक्ति नहीं। चौथा, देखा जाए तो पहला और चौथा एक है, दूसरा तीसरा एक है। हेतु और फल एक ही बात है, और अधिकार है तो आसक्ति नहीं है, दोनों एक ही बात है। इससे पहले चौथे बात एक ही है। इसकी पहले चरण में कर्म कर्म अधिकार है, चौथे कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया गया। दोनों एक ही बात है। न कर्म करोगे कर्म करोगे, न कर्म करना, अकर्म कर्म नहीं कर सकते तो कर्म करना है, तो अधिकार किसी में, दोनों बातें एक ही है। दूसरे फल की इच्छा का निषेध किया है, और तीसरे फल का हेतु बनने का निषेध किया, दोनों निषेध है। तात्पर्य अक्रमणता में रुचि होने से प्रमाद आलस्य तामस से संबंध जुड़ेगा। और यहाँ राजसी वृत्ति क्या है जी, कर्म कर्म फल के साथ संबंध जोड़ेंगे तो तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। अर्थात कर्म फल के हेतु किस में आ गया, राजसी वृत्ति में आ गया, जिसका राजस का फल भगवान आगे बताएंगे, बार बार जन्म लेना है। पहले में नीचे गिर जाना, दूसरे में तो आप कर्म में आप पहले आप आलस्य करोगे, कर्म नहीं करोगे तो तामस में घुस जाओगे। करोगे फल की इच्छा तो नया जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म बार बार मिलेगा। प्रमाद आलस्य कर्म फल का संबंध जो विवेक जन्य सुख मिलता है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप सत्व में चले जाएंगे, वो प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। यही सात्विक वृत्ति का संबंध है। संबंध होना जन्म मरण का कारण है, लेकिन इसके साथ भी संबंध होगा जन्म मरण का कारण है। अतः साधक कर्म कर्म फल उसके त्याग का सुख, ये जो त्याग है हमने कर्म पर, इसके त्याग का सुख भी अपने संबंध न जोड़ें, राग आसक्ति न करें। कर्म करते समय न रखना ही संबंध न रखना ही कर्म योग है। प्रशिष्ट क्या कहता है, एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग। मनुष्य का कर्म विभाग करने में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं। का नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग मनुष्य का अधीन है, पूर्व कर्मों का भोग होने से फल विभाग प्रारब्ध के अधीन है। कर्म योग की दृष्टि देखें, मनुष्य जो साधन सामग्री योग्यता सामर्थ्य मिली वो प्रारब्ध है, उसका सदुपयोग करना, उसको अपना और अपने लिए मानकर पर दूसरों के लिए मान को सेवा में लगना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की परिभाषा आ गई कि आप जो प्रारब्ध है उसका सदुपयोग करना, उसको अपना और अपने लिए दूसरों के लिए मान सेवा में लगाना ही पुरुषार्थ है। हमें साधन जो मिले हैं, धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जो भी मिला है, ये सब सेवा के लिए मिला है, यही पुरुषार्थ है। कर्म योग में मुख्य बात क्या है, अपने कर्तव्य द्वारा दूसरे अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाएगा, राग की मुक्ति का यही तरीका है। अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होगा। इस पर पुराना राग मिट नया राग पैदा होने से कर्मयोगी वीत राग हो जाता है। वीत राग की परिभाषा आगे चल के भगवान और स्थित प्रज्ञा के रूप में बताएंगे, लेकिन यहाँ भी बता दिया पुराना राग मिट गया, नया राग पैदा नहीं हो तो वीत राग हो जाता है। वीत राग से तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत्वों का राग ही बात, क्या बाधक है, नष्ट होने वाली असत वस्तुओं का त्याग ही बाधक है। रागो लिंगम बोधश्चे चित अवयांबुमिषु कुते स्वात्वलता तस्य ईशाग्नि कोटरे तरो। वस्तु क्रिया क्रिया मन का जो राग खिंचाव है वह ज्ञान का खास नहीं। जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसमें शांति नहीं मिलती। तो भगवान यहाँ तक हमें लेके आए हैं, आगे कर्म करते सम रहने का प्रभाव भी बताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपको अनम्यूट करता हूँ, आप सब मिलकर के ये हमारे साथ में अंजलि चलेगी, नीता और सरला। मैं सरला से पहले निवेदन करता हूँ कि आप इन दोनों श्लोकों का वाचन करके हमका इसका भावार्थ बताने का प्रयास करें। बहुत अद्भुत श्लोक है, इनके ऊपर हम सब लोग चढ़ें तो बहुत चले तो बहुत अद्भुत कल्याण का मार्ग। इन 2 श्लोकों के चल गए तो आगे के श्लोकों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा भाव है ऐसा हमें मिलने वाला है, ऐसा हमें भाव मिलने वाला है। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत बढ़िया, इन इसमें दोनों का भाव भगवान समझा दीजिए। बताते हैं कि हमें जल से भरा हुआ साफ निर्मल और बड़ा सरोवर मिल जाता है, तो हमें छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही जिस महापुरुष को परम विश्राम की प्राप्ति हो जाती है, उनके लिए वेदों में किए गए कहे हुए यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, उपवास, तब जितने भी पुण्य के काम हैं, उन सब में उनको कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं कोई भी मतलब नहीं होता है। ये संपूर्ण वेदों से उनका उतना ही प्रयोजन रहता है, मतलब अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता उनका यहाँ, ये बताते हैं। और इसमें बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि कर्तव्य करना ही हमारा अधिकार है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र है, आजाद है। कर्म मनुष्यों की फल की इच्छा के बिना ही कर्म करते रहना चाहिए। हमें सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। सुख यदि हम सुख में सुखी हो जाएंगे, दुख में दुखी हो जाएंगे, तो हमारे कर्म और बढ़ जाएंगे। इस श्लोक में भगवान ने कर्म योग के सिद्धांतों को ही समझाया है। भगवान बोलते हैं कि कर्म की इच्छा बिना ही अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्यों को है, और उनका उनका जो मनुष्यों को है, लेकिन उनका निराधार परिस्थिति और भाग्य को परमात्मा ही निर्भर करता है। बहुत इसमें बढ़िया, बहुत इसमें बढ़िया। 4 तरह के कर्म बताए हैं। हम्म। एक तो कर्म फल हेतु, और चौथा है कर्म आसक्ति। मतलब दोनों एक ही है, दूसरा और तीसरा मेरे को याद नहीं आया। बहुत बढ़िया, दोनों एक ही है, हेतु और हाँ, फल दोनों एक है। फल और देना दूसरा, कर्म तीसरा न करने में चौथा। आसक्ति या कर्म करने अधिकार, दोनों एक ही चीज है, हाँ, एक्चुअल तो दो ही का है। चार भागों में हमारे बुद्धि के लिए बताया है उन्होंने, चार भागों में। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये भी कहा गया है कि ये दूसरा अध्याय, मतलब पूरी गीता का सार सब दूसरे अध्याय में है। हाँ, यहाँ लेकिन यहाँ लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरी गीता में साधन बताए गए, जैसे आपके सामने मीनू रखा गया है, लेकिन अभी हाँ, आपका भोजन नहीं शुरू हुआ। मीनू रखा गया है, मीनू से पेट अच्छा, तो नहीं भरने वाला। उस अध्याय में खाली मीनू रखा गया, अर्थात भोजन क्या क्या ये बताया गया है, कैसे हाँ, खाना ये तरीका बताया गया है, लेकिन अभी खाना प्रारंभ नहीं हुआ है। खाना अच्छा, प्रारंभ आगे जब इसमें चलेंगे, कर्म योग में, ध्यान योग में, भक्ति योग में, अर्जुन के सवालों से हमें पता चलेगा कि सचमुच खाना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो हाँ। खाना जब तक शुरू नहीं करेगा अर्जुन, तब तक खाना कैसे प्रारंभ होगा? वो तो 18वें अध्याय में ही होने वाला है। चलिए नीताजी आप ओके। पढ़े 46वां श्लोक। नीताजी अनम्यूट करें अपने आप को। हरिओम। 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 यावानार्थ उदपाने सर्वतः समपलु समपत समपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानता अगला भी बोल लीजिए, बहुत अद्भुत है वो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु बुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। हरिओम। क्या अर्थ समझ में आया जी? दोनों में पहले कहिए। श्लोक में भगवान बताते हैं कि जैसे बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त होता है तो छोटे छोटे जलाशय की हमें जरूर नहीं रहती है, वैसे कोई मनुष्य को ब्रह्मानंद आनंद का प्राप्त मिल जाता है तो छोटे छोटे आनंद की जरा भी जरूर नहीं पड़ती। तो जो कर्म रूपी हम लोग जो फल की आशा रखते हैं, जो उसमें से छोटे छोटे आनंद मिलते हैं, उसकी हमें जरा भी जरूरत नहीं है। बहुत एक ब्रह्म आनंद मिल गया तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर अगले शब्द आगे में क्या कहा? भगवान बताते हैं कि कर्म करना, चार बातें बताइए। एक तो कर्म करना अपना अधिकार है, फिर वो कर्म का जो फल मिलता है वो अपना नहीं है, वो मानना चाहिए। तीसरा वो है कि वो हेतु हम नहीं है। और चौथा कि अगर फिर वो कर्म नहीं करने की आसक्ति तो वो भी नहीं बनानी है। मतलब कि भगवान बताते हैं कि तुझे कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते ही जाना है, लेकिन फल की अपेक्षा रखे बिना करना है। और वो कर्म तू कर रहा है वैसे भी नहीं मानना है, और नहीं करने की भी आशा नहीं रखने की। मीन्स हम जो कर्म करते हैं तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि वो कर्म करने की हमें शक्ति, या तो क्या बोलते हैं, कर्म करने की बुद्धि हमें भगवान देते हैं। कर्म भी भगवान ही करवाते हैं, और जो फल मिलेगा वो हम भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। हरिओम।
बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। आइए थोड़ा हल्का सा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं। आराम से बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बनाए रखें। हमारा ये शरीर साधन स्वरूप में मिला है। शरीर के प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाए। ये शरीर जिन माता पिता, जिस धरा भूमि, जिस अवस्था में मिला है, उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाए। अपने माँ पिता का बहुत सारा आभार व्यक्त करें, जिन्होंने आपको इस धरती पे आने का आधार दिया। स्वयं दुख, आपके हिस्से के दुख भोगते हुए उन्होंने आपको सुखी किया। ये माता पिता की सेवा है, उनके द्वारा दिया किया गया ऐसा कर्म है जिनके फल पे उनका अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। हमारा जीवन अब प्रारंभ हो रहा है। इस जीवन में हम सब मिलकर के, इस प्रारंभ हुए जीवन में हम सब मिलकर के अपने पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्मों का एक हिस्सा प्रारब्ध कर्म के रूप में धारण करते हैं, जिसके रूप में हम वो फल हमारे को मिलते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। याद कीजिए अपने जीवन के उन पलों को जब जीवन में सुख ही सुख छाया हुआ था। आपने उस सुख के क्षणों का कैसे सदुपयोग किया, इसका भी चिंतन करें। जो साधन मिले थे सुख के समय में, क्या उससे कर्तव्य कर्म कार्य किया? कर्तव्य कर्म करने में हम लोग स्वतंत्र हैं, उपभोग करने में, कामना करने में परतंत्र है। जो ही हमने उस प्रारब्ध कर्म के सुख समय का सदुपयोग किया, सेवा में लगे, त्यों ही हमारे वो प्रारब्ध कर्म का भी इस जन्म में सहयोग जुटने लगा। जीवन में दुखद समय भी आया है, उस समय को याद करें। वो दुखद समय के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया, अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराया और दुखी हो गए। वो सुख की इच्छा और बढ़ने लगी। वो सुख क्यों नहीं है? सुख का न होना ही तो दुख है। सुख की इच्छा का त्याग नहीं कर पाए तो ये दुखद समय हमारे लिए और नीचे लेने में सहयोगी हो गया। और इस दुखद समय में भगवत प्रेमी होकर के, भगवत प्रसाद मान करके ये दुखद समय का भी सदुपयोग बिना सुख की इच्छा के करने लगे। ये भी हमारा नया पुरुषार्थ बन गया, हमें कल्याण करने के लिए मार्ग बन गया। तो शुद्धि का कारण बन गया अगर सुख दुख के सदुपयोग में हम लोग लगे। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। वर्तमान के कर्म पर आ जाए। वर्तमान में जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म करने में अधिकार है, लेकिन कौन सा कर्म? का निषेध कर्म, निरुद्ध कर्म, अपने सुख के लिए कर्म, अपने भोग कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म नहीं। कर्तव्य कर्म करने में हमारा अधिकार है। दूसरों की सेवा करना, अपने समस्त साधनों को, अपने हर कर्म को दूसरों के हित के लिए लगाना ही कर्तव्य कर्म। और ऐसा कर्म करते हुए हमें इसके फल पे कोई अधिकार नहीं। अर्थात दूसरों की सेवा करते समय हम लोगों ने नाम, कीर्ति, आदर, सत्कार, इन सब चीजों में फंसे तो हमारा कर्म सात्विक कर्म होके ही रह जाएगा, राजसिक कर्म होके ही रह जाएगा। अपने इस कर्म का फल हम त्यागते हैं या फल की इच्छा भी नहीं करते तो हम जीवन में इन क्रियामाण कर्म को पुरुषार्थ में बदल करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक भी पहुंच सकते। इन कर्मों को करने के हेतु भी नहीं बने। ये मेरे द्वारा हुआ है, मेरे शरीर के द्वारा हुआ है, मेरी बुद्धि के द्वारा हुआ है, मेरे परिवार के द्वारा हुआ है, मेरे गुरुओं के द्वारा हुआ है, मेरे ज्ञान के द्वारा हुआ है। ये सब के सब हेतु है। अपनी क्षमताओं को हेतु न माने, ईश्वर कृपा माने, ईश्वर का आशीर्वाद माने, ईश्वर कृपा से हो गया। तो फल और हेतु दोनों एक भाग में डाल सकते हैं।
कर्म के फल में न तो कर्ता बने न उसके फल में जाए। हम कर्म करना छोड़ भी नहीं सकते। अगर हमने कर्तव्य कर्म करना छोड़े, कर्मों में आसक्ति नहीं रही, तो भी हमारा जीवन प्रमाद आलस्य में भर जाएगा। कर्म नहीं करेंगे तो तमस में चले जाए। न तमस में रहना न रजस में रहना, और इसके स्वाभाविक फल बनते जा रहे हैं। उनकी इच्छाओं का भी त्याग करने से सत्व में भी नहीं रहे। अर्थात अब आपका जलाशय समुद्र की तरह विशाल हो गया। अब ये किसी भी तरह से गंदला नहीं हो सकता। पीने, नहाने, धोने, किसी से भी ये अपवित्र नहीं होने वाला। अगर हम छोटे छोटे जलाशय में छोटे छोटे कर्म करेंगे, उनके भी फल की इच्छा हेतु बनेंगे। कर्म में आसक्ति नहीं, छोटे कर्म होंगे आसक्ति से, तो वो कर्म फल गंदा हो जाएगा। वो बार बार जन्म मरण का कारण बनेगा, मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाव के साथ विश्राम करें। मैं हेतु नहीं, मैं कर्म फल का भोगी नहीं, मैं कर्तव्य कर्म का कर्ता अकर्ता भाव में हूं, और कर्म करना ही मेरा एकमात्र अधिकार है। इन भाव बने रहते हुए भगवत प्रेम में विश्राम करें। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये विशेष श्लोक समझ में आए होंगे। ये श्लोक अक्सर हम लोग उनके बारे में बातें करते रहते हैं, इसका भाव इतना गहरा होगा, मुझे स्वयं आज पता चला। आप इस भाव को समझें, जो उदाहरण दिया उस भाव को समझें कि जलाशय और तालाब वाला, उसको जोड़ करके इन चारों भावों को समझें तो कर्म योग समझ में आ जाएगा। सकाम और निष्काम कर्म योग समझ में आएगा। कर्ता अकर्ता समझ में आ जाएगा। सब कुछ समझ, सत्व रजस तमस भी समझ में आ जाएगा। सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। जी नीता, क्या कहना है बताइए। हरिओम। जैसे आपने बताया कि मंदिर में जाके हम अपने लिए वो प्रार्थना करते, माँगते रहते हैं। तो क्या अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए सुखाकारी, सुख समृद्धि माँगना, कि उनकी स्वस्थ का लिए स्वास्थ्य के लिए कुछ माँगना नहीं चाहिए? जी, कहा तो यही गया गया। अब भगवान से जाकर किसी तरह की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो क्या हुआ? कामना हुई। लोभ भी कारण हो सकता है, मोह भी कारण हो सकता है, आपका कारण हो सकता है मोह। आपने अपने आप को सिमेट लिया है, मैं और मेरा परिवार। जबकि ये परिवार इस जन्म से पहले शायद आपका था ही नहीं, और आगे भी शायद आपका नहीं रहने वाला है। तो आपका अगला पुराना परिवार, 100 जन्मों के परिवार कहाँ चले गए? वो है तो इस सृष्टि पे कहीं न कहीं किसी रूप में। पूरे समस्त सृष्टि के लिए मंगल कामना करना आपके लिए कर्म नहीं बनाता। लेकिन हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इस श्वेत शरीर रूपी पदार्थ जुड़े हुए संबंध, यहाँ शब्द आया था, संबंधों से जुड़े हुए चीजों के लिए आप कुछ भी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए कर्म कीजिए। अपने कर्म को बिना फल की प्राप्ति इतना शुद्ध कीजिए कि वो सब कर्तव्य कर्म बन जाए। उनकी सेवा कीजिए, बिना किसी फल की इच्छा के सेवा करने पर आपका अधिकार है। लेकिन उनके लिए मांगना, हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ स्पष्ट कहा गया है ना कि वो जो कल फल भुगत रहे हैं उसका हेतु भगवान भी नहीं है। उसका हेतु कौन है? हमारे पुराने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो आप चाहें तो उनका कुछ बदला बदला नहीं कर सकते। उस जीवन में कुछ तकलीफ है, दुख में, दर्द में, परेशानी में, आप उसको बदल ही नहीं सकते, तो फिर मांग के करोगे क्या? जब आप बदल ही नहीं सकते तो भगवान भगवान कहते नो, इट्स नॉट माई डिपार्टमेंट, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये तो मैंने तुझे दे रखा है। इसका फल तो तू अपने आप निर्धारित करने वाला है। अच्छे कर्म कर, पुरुषार्थ से उन्हीं कर्मों का दुख सुख का सदुपयोग करो। दुख है तो सदुपयोग कराओ, सुख है तो सदुपयोग कराओ, और मुक्ति की राह पे आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो फल भगवान बदल ही नहीं सकता, तो मांगना काहे को? अच्छा, तो सर क्या प्रार्थना क्या कर सकते हैं हम? अपने प्रार्थना बच्चों ये के लिए करें, कोई मुझे यही प्रार्थना जो अभी श्लोक में दिए गए हैं, मैं सदकर्म में लगूं, मैं अपने कर्तव्य कर्म में लगता जाऊं, मैं सुख दुख का सदुपयोग करूं, मैं इसकी फल इच्छा में नहीं भुगतूं, उन तीनों का सत्व तक ज्ञान इच्छा जो फट बनाए उसका भी त्याग कर दूं। आगे त्याग का वर्णन आएगा, तो अपने आप भगवान विवेक प्रदान करेंगे जो हमें मुक्ति में सहायक होगा।
तो बच्चों के लिए भी हमें भगवान के पास जरूरत नहीं नहीं है, कुछ जरूरत बोला नहीं है। जाए। आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ भुगतान कर रहे हैं वो उनके पूर्व जन्म का फल है। अच्छा। माता उनके लिए संस्कार दे उनको, माता अपने कर्म करें। देखो, मैं बच्चों की पेरेंटिंग में कहता हूँ, बच्चे हमसे ही सीखते हैं। अगर हमने हमारे कर्म अच्छे करे हैं तो बच्चे के कर्म अपने आप अच्छे हो ही जाने वाले। आप निश्चित रहे, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। बच्चे को सद्बुद्धि मिलेगी अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो। लेकिन जो कुछ भुगत रहा है उसको दो कारण बन सकते हैं, एक तो इस जन्म का संग दोष, और दूसरा पूर्व जन्म का प्रारब्ध। प्रारब्ध भी संग दोष से ही फलता फूलता है। उनके जन्म में अगर कोई बुरा कर्म होने है तो बुरा कर्म का हेतु कौन बनेगा? कोई ऐसा दोस्त बनेगा, या उससे माँ पिता बन जाए। पहला जंक फूड किसने खिलाया, बच्चों को गलत मोबाइल किसने दिया, तो हो सकता है हम हेतु बन रहे हैं उनके। तो आप उन हेतुओं से, वो हेतु भी आप क्यों बन पा रहे हैं कि उसका अपना प्रारब्ध है ऐसे कर्मों में जाना। बस उस दुख में उसको सद्बुद्धि दीजिए, विवेक की प्रार्थना कीजिए उसके लिए। इसको इन कर्मों से विवेक की प्राप्ति हो, ताकि ये जो कर्म जो गलत चल रहे हैं उनका सदुपयोग करें, उनकी सुख की इच्छा की प्राप्ति हो। लेकिन एक समय के बाद में ही ये चीजें घटने वाली है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आप उनके लिए जब कुछ बदल ही नहीं सकते तो प्रार्थना करके क्या करें। बस इतना ही कर, और इसको सर सद्बुद्धि। दूसरी बात है कि ध्यान में बहुत बहुत आंखों में से आंसू आते ही रहते, तो उसका कारण क्या है? अच्छा है, इसका मत तात्पर्य है कि आपके कर्म के जो कुछ भाव है वो मिट रहे हैं, आप ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं। दृश्य दृष्टा दृश्य, दृष्टा हम देखने वाले, दृश्य जो देख रहे हैं, और दर्शन जो देखने की प्रक्रिया है। इस दर्शन की प्रक्रिया में अगर भाव उत्पन्न हो रहे हैं कोई, तो उन भावों के लक्षणों में आप लीन नहीं हो रहे हैं। जो होता है उसको होने दे, इट्स बीइंग, तो ये कल्याणकारी है। लेकिन मन में भाव ले लिया, अरे आंसू आ गए, अरे मैं तो बड़ा परम ज्ञानी ध्यानी बन गया, ये उचित नहीं। बस आ गए, दैट्स ऑल, खत्म किस्सा, इसमें लीन नहीं है। कई बार ये संकेत होते हैं पूर्व जन्मों के निष्पादन के, कई बार संकेत होते हैं भगवत प्रेम में लगने के, भक्ति मार्ग के भी संकेत। हृदय गदगद भया, तो गदगद होता है तो आंखों में आंसू निकलना स्वाभाविक। लेकिन इसके हेतु में न जाए, इसके फल में न जाए, ईश्वर के संकेत है, बस प्रसाद स्वरूप ले ले, न किसी के सामने वर्णन करें। एक संत कहते हैं अपने जीवन की अनुभूतियों का दूसरों को वर्णन करना कहीं न कहीं प्रतिष्ठा पाना, अर्थात इस अनुभूति को का मोल लेना है, इनका प्रतिफल लेना है, तो वो भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने भाव। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बार मस्त रहे, थैंक यू। आनंद रहे। कल फिर धन्यवाद सर। कल फिर 3 श्लोकों में आगे